कि जिन सेक्शंस में हमने अपीलें दायर की हैं 410 में और सेक्शन 10 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के, आप यही रिपोर्ट करेंगे कि वही सेक्शन दुरुस्त करार दिए गए और वही दुरुस्त सेक्शंस हैं। हम ना अपने सेक्शंस चेंज करेंगे, ना हमने कोई गलत अपील फाइल की है किसी सेक्शन में। बड़ी कम प्रोसिक्यूशंस हैं। एक तो जजेस ने कहा कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत कम हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है। तो एक ऑब्जेक्शन आया है कि इसको देख लें कि क्या इसमें अपील का राइट, तो उन्होंने कहा आपको है। ठीक है। ये तो तय है बात, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट हो किसी इंडिविजुअल पे, अगर कोई सजा दी गई हो, चाहे वो सजाए मौत हो, चाहे वो उम्र कैद हो, चाहे वो 14 साल हो या 10 साल हो, अपील का तो राइट है। सो उन्होंने उससे तो कोई डिनाई नहीं किया कि अपील का राइट है। मगर चूंकि इस कानून में बकौल प्रोसिक्यूशन के, नॉट अकॉर्डिंग टू दी जजेस, कि इनको अपील का राइट ही नहीं है, तो जिस सेक्शन को पढ़ रहे हैं उसी के अंदर लिखा हुआ है कि अपील शेल लाई टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहां पर जुर्म ट्राई किया जाए। मैं इसको सिर्फ प्रोसिक्यूशन का मजीद ताखीर करने का एक हथकंडा, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत की दरखास्तें आई थी, तो तब यहाँ पर यह कहा गया था कि जमानत की प्रोविजन मौजूद नहीं है। एक दिन इसमें ज़ाया किया गया और अगले दिन माना गया कि नहीं, जमानत के राइट हैं। तो क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ की स्कीम में, क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्ट कभी भी ये नहीं रहा कि एक शख्स को सजा हो जाए, और सजा भी कौन दे? जज अबू उसनाद जुल्कर नैन दें। वो स्याह करें या सफ़ेद करें, उसको कोई चेक करने वाला ही ना हो। तो सरकार का कहना ये था कि अपील का राइट सिरे से है ही नहीं, जो कि नामुमकिन बात है। तो जजेस ने भी कहा नहीं, अपील का राइट तो है, अब सिर्फ ये देखना है कि जिन सेक्शंस में हमने अपील दायर किया है वो सेक्शन दुरुस्त है, या कोई और सेक्शन हो सकता है जिसकी तरफ सरकार ने इशारा नहीं किया। मैं दोबारा यही कहूंगा कि परसों जब ये हियरिंग रिज्यूम होगी तो हम एविडेंस पढ़ेंगे। मकसद मुझे सरकार का सिर्फ यही लगता है कि किसी तरीके से खान साहब की अपीलों का फैसला ना हो और ये टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लेकर उलझा के रमज़ान के अंदर इस प्रोसेस को और उनकी रिलीज को किसी तरीके से उसको ताखीर की जाए और वो जल्द लेकिन अज जल्द वापस बार ना आए। सलमान साहब अभी तक जो सूरत हाल नजर आई उसमें ये लग रहा है कि शायद जजेस भी अभी क्लियर नहीं है कि क्या सीआरपीसी की जो 410 का आपने हवाला दिया है वो एप्लीकेबल है कि नहीं। जजेस बिल्कुल क्लियर होंगे इंशाल्लाह, परसों आप देख लेंगे कि बस ये आज के दिन उनको 2-3 फैसले देने की देर है इस पर। वो जजेस बिल्कुल क्लियर हैं, 410 के अलावा और कोई अपील का सेक्शन है ही नहीं। और ये देखें, एक सेशन ट्रायल, ये सेशन जज का एक ट्रायल हुआ है, एडिशनल सेशन जज ने इस पर समात की है, सेशन जज ने इस पर समात की है। 410 ये कहता है कि जो वो सजा देगा उसकी अपील में लाए अगर कोई फाइल करना चाहे। और फिर जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, जो सारे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को गवर्न करता है, उसका सेक्शन 10 है। आपने ये करना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो दिया गया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1958 में। 1958 का सेक्शन 10 पढ़ लें। आगाज ही यहाँ से होता है कि अपील का राइट, और हाई कोर्ट सुनेगी, और हाई कोर्ट सुन के तो उस पर अपना फैसला देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सरकार को मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन है, ये परसों दूर हो जाएगी। डिफेंस को कोई ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, हमने दुरुस्त सेक्शन के अंदर सर अपील बताइए, हर की। समात में ये आपकी कोशिश होती है कि किसी तरह दलाइल आगे बढ़े लेकिन एफआईए कोई ना कोई नुक्ता ले ही आता है, तो अगली समात में भी कोई नया एतराज ना आ जाए। देखिए, एक बड़ी मोटी मोटी बात है, मैदान से कौन भागता है? मैदान से हम कभी नहीं भागे। मैदान से हमेशा भागता है, सरकार भाग रही है कि अपील ना खुले, सुनी ना जाए ये बात। ये तो परसों अफसोस भी की ऐसा बात है तो कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे पहले था जमानत ना सुनी जाए, अब है अपील ना सुनी जाए। कभी ऐसा नहीं होता। तो बांध पाएंगे सरकार को। जी, देखें, मुझे तो ये पता है कि जब ये अपील्स शुरू होंगी और खुलेंगी तो आप देखेंगे कि इन अपील्स में हम क्या बातें करेंगे और अदालत के आगे क्या बातें लाएंगे। कैपिटल टेरिटरी में किस तरह रात की तारीकी में 3 केसेस को बड़ी जल्दबाजी में इनको कंक्लूड किया गया इलेक्शन से पहले। दोबारा वही बात करेंगे, अब तो इलेक्शंस भी हो गए हैं, सब ओहदे भी संभाले गए हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिल जाना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ हैं। केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, आज से पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी फॉरेन मिनिस्टर को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। तो सरकार आज ये कह रही है
कि हमने जो किया उसको खोले ना, देखे ना, चेक ना करें कि नीचे क्या हुआ, ये कभी नहीं होगा। था, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने एप्लीकेशन डाली हुई है कि वो कोट लखपत में उनको शिफ्ट किया जाए। और सॉरी, गलत जेल के ऊपर आ गए। हम सारा दिन जेलों की बातें करते हैं और हमें पता ही कुछ और नहीं है आजकल। नहीं, इधर अडियाला में शिफ्ट किया जाए, इसलिए क्योंकि देखें सिक्योरिटी जो है ना अडियाला की बहुत बेहतर है। जो बनी गाला है वो बहुत खुली जगह है और वो उसकी सेफ्टी, आपको पता है चारों तरफ जंगल है और वो इतना उसकी हिफाजत इतनी आसान नहीं है करना। और ये जो उन्होंने ड्रामा किया अडियाला के बाहर, ये तो बस आप सोच लें कि फॉल्स फ्लैग से भी मकाना था। हलीमा खान साहिबा ने दरखास्त तो दी है, लेकिन वजह क्या हो सकती है उनको बनी गाला रखने की? किसने? बुशरा बीबी को। आप सॉरी लगते हैं सॉरी मेरी तरह, सॉरी आप भी कोट लखपत की तरफ पहुंच गए। आप भी नाम सारे भूल खान गए। साहब के चेकअप के हवाले से कुछ बताया, उनका चेकअप हो गया, कैसी तबीयत नहीं, खान ये साहब की? डॉक्टर को अभी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के चेकअप के लिए डॉक्टर की अब कोर्ट में गए हुए हैं। कोर्ट में जाके अर्जियां लेकर आते हैं। और अभी डेंटिस्ट को उन्होंने सैटरडे को दिखा दिया था और वो माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि डेंटिस्ट जो है ये इनकी इमरान खान की हिस्ट्री वगैरह उनकी अपनी डेंटिस्ट है, तो उन्होंने तसल्ली बख्श उन्होंने उनका इन्फेक्शन का कुछ बताया, सुनने में आ रहा है कि कोई मर्करी वगैरह का कुछ इस नहीं, तरह का नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने उनको चेकअप किया है और वो कहती है वो बिल्कुल उनको तसल्ली बख्श था उनका चेकअप जो डेंटिस्ट का था। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को इजाज़त दी जाए और ये भी क्लियर हो जाए। हमने कहा हुआ है जो एप्लीकेशन है कि अगर इमरान खान का चेकअप होगा, कोई चेकअप भी कभी नहीं हो सकता जब तक हमारे शौकत खानम के डॉक्टर वहाँ पे निगरानी करें और मौजूद हों। ये भी बड़ा क्लियर है। उनकी टांग की सूरत हाल अब क्या है, क्योंकि पहले पिछले दिनों खबर आई थी कि उसमें सूजन हो जाती है जब कभी सर्दी होती नहीं, है। ये आज से नहीं है, क्योंकि देखें उनकी जो जहाँ गोली लगी थी और फ्रैक्चर हुआ था, उनकी नर्व डैमेज था। तो वो जो नर्व डैमेज था जिसका ये टीवी वाले मजाक उड़ाते थे, तो उनकी नर्व डैमेज था। तो जब थोड़ी ठंड होती थी वो तो कंप्लेन भी नहीं करते, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो मेरी एक्सरसाइज साइकिल है मुझे पहुंचा दी जाए, क्योंकि उनका ये कंसर्न था। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि नर्व डैमेज अगर इसको एक्सरसाइज ना करें तो परमानेंट हो सकता है। उनको बस ये फिक्र थी और उसके लिए जो एक्सरसाइज साइकिल है वो माशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज साइकिल रेगुलरली करते हैं और वो उस पर तसल्ली, वो कोई कंप्लेन नहीं करते। इमरान खान ने कोई कंप्लेन, जो आई इन्फेक्शन हुआ था वो तो हमें भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे। हम जब वहाँ गए हमने तो खुद इसको नोट किया, कहते नहीं पहले तो आंखें खुल ही नहीं रही थी, अब तो आंखें खुल गई हैं। उस पर हम देखें, हम उनकी छोटी सी चीज़ होती है, अब हम क्या करें, हम पैनिक को करेंगे। वो नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे कि हमें बताया नहीं गया कि उनके इन्फेक्शन हुआ है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है कि हमारे डॉक्टर्स को इजाज़त दे दें। आप लोग जब बात करते हैं तो फिर हमारे जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनको शायद इजाज़त मिल जाए, उनको चेकअप करने की।